पता नहीं भाई सरकार की नीयत है, इनकी नीतियाँ ऐसी हैं भाई किसी तरह भी अंधा हो लंगड़ा हो कुछ भी हो संस्कार के लिए भी जा रहे हो शमशानों के अंदर उस पर भी केस लगाना चाहिए तो लगाने लग रही। मैं भी तो आफ्टर 30 इयर्स ब्लाइंड हूँ 100% मैं तो घर पर था, गांव में था, उस एजुटेशन के अंदर कैम्प लगाया ही नहीं था। क्यों मैंने पता था भाई ज़्यादा पब्लिक आवेगी, बैरियर लगा रखे ये है वो, कैसे जानता मैं। आप कैम्प लगा भी केस लगा रखा है? कैम्प लगा लगा रखा 71 आदमी है जो उसके अंदर बस्ताड़ा गांव के 15 आदमी है उसके अंदर। अच्छा। केसों के अंदर मैं तो घर पे था। ये सोची समझी चाल है। कुछ आदमी एजेंट ऐसे हैं MLA के ले MP के नज़दीक है, दरबारी घोड़े हैं रोजाना के, तो उसमें मेरा केस में नाम आया। बाकी रही फिर 28 तारीख वाली घटना, उस दिन में गांव के अंदर था RPI कॉलेज से 1 किला दूर था, मतलब 220 फुट के करीब। तो कहने लगे लाठीचार्ज आया। एक गाँव का है उसके भाई ने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था पीछे ना सुरेश नाम से है। तो कहना किधर जाए मौसी के, मेरे मम्मी भी कोल के कोल भवना हुआ बड़ा गाँव भाई टूल पर जाऊँ पक्का मकान पक्का। वो लाठी तो एक लेगा मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो गाँव ने 1-2 किलोमीटर में घुमाया का फिर वो घर छोड़ गया है। तो ऐसे ऐसी बात हुई। और ये जो मीटिंग करी ना इनकी सोची समझी चाल थी भाई किसानों का ऐसे करना ही है, पीटना है, सिर फोड़ना है, गोली चलानी है, सारा कुछ इन्होंने किया। ठीक है ना। ये तो इनकी बदल लेने की थी, बया करने की थी। भैया ये टूल है जो ज़्यादा मशहूर है पंजाब के, केरला के, JNK के, मतलब ये हिमाचल के सभी टूल देश का दिन रात 24 घंटे आवा जावा लोग हैं। इनको पीछ कर दो, दबा दो तो यहाँ से सुरक्षित हो जाएगा सारा आना जाना। तो ये सोची समझी चाल थी। ठीक है ना। बाकी इन्होंने गोली चलवाई। एक भाई है वो सुनील रायपुर चट्टान का जो एक्सपायर होया, इनके मारने पीटने से होया। मेडिकल तक और नहीं दिया इन्होंने। 30-35 आदमियों को ज़्यादा चोट लगी, फोर्स लगा रखी थी, अस्पतालों के आगे भी एंट्री नहीं करने दी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। तो भाई ये बात है, पब्लिक तो हटती नहीं। ये इतना तीनों काले कानून नहीं लेंदे वापिस, MST की गारंटी नहीं देंगे राज्यसभा और पार्लियामेंट में करवा के पास, अखबारों में पूरा गारंटी नहीं देंगे, राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू कर दे। बाकी है पॉलिटिकल लाइन की ना तो कांग्रेस बली, ये तो आस्तीन के सांप है सारे के सारे बिल्कुल ही। पब्लिक तो डट रही है भाई, डू एंड डाई का हमारा तो नस्ल और फसल का सवाल है। दूसरे देशों की कंपनियाँ लग रही, लगाने लग रही, किसी को जो इनके पक्ष में एंटी है जो उनको वापस भी भेजने लग रहे। ठीक है ना। तो हमारे तो संस्कृति खत्म हो जाएगी जो पास्ट टाइम हमारी संस्कृति थी। प्रेजेंस में क्या आगे फ्यूचर में क्या होगा आपने बताया तो क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ सिस्टम खत्म और देश गुलामी के कागार पर जाने वाला है। पंचायत करेंगे इनकी चल की तो ठीक है ना, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक, तो ये बात है। बाकी सभी अपनी रोटी सेकने के लिए करा ना, तो हम किसी को माइक देंगे कांग्रेस का हो चाहे जनहित पार्टी का हो चाहे किसी के भी हो, और ना हमारे बात की पक्ष करता कोई। लंबे लंबे कुर्ते पैर का जा जैन टहन के आगे कमाओ पुत, वहाँ हमारे पक्ष की बात नहीं करते बिल्कुल ही। वो तो मौका प्रस्ती अपना वोट सोचते तुम आ जाएंगे, चुपचाप चले जाओ, ठीक है भैया चले जाओ, तुम ही कौन से भले हो। तो ऐसे बात है, हम तो भाई अट देने आखिरी दम तक। ओके ताऊ ठीक है। हाँ, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला हल्का उचाना, और ये जो है CM सिटी है, ये दोनों एक ही बेल के हैं और एक ही विचार के हैं और दोनों के ही खिलाफ लड़ाई है, चाहे JJP हो चाहे BJP हो। और असल लड़ाई तो हमारी सेंटर से है, जो 3 काले कानून, MSP की गारंटी। लेकिन बीच में जो ये पड़ताड़ा तोड़ पर जो घटना घटी, जो एक किसान शहीद हुआ और काफ़ी किसानों को चोटें आई, उसको लेकर हम यहाँ करनाल के अंदर अपना धरना दिन रात लगाए हुए बैठे, क्योंकि BJP और जो RSS है ना, इसके सिर्फ फूट लूट और झूठ है, इसकी राजनीति पर आधारित है ये। तो जिस उम्मीद के साथ हमने दुष्यंत चौटाला को
उचाना हल्का ने मतलब नेता मान्या था, वो अपनी बातों के ऊपर खरा नहीं उतरा, तो आज हम इनके ऊपर कैसे विश्वास कर लेंगे? क्या ये मध्यस्थता करने में सक्षम है? इसको अमित शाह से परमिशन लेनी पड़ेगी ना, अमित शाह से परमिशन लेनी पड़ेगी इसको मध्यस्थता के लिए। मैं किसाना के साथ बोलूं या बीजेपी के साथ बोलूं, अगर वहाँ से इसको आज्ञा मिलेगी तो ये बात करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो हरियाणा में इन्हें देख लिया ना, जमुना पार भी देख लिया, और हरियाणा में जो ये कह रहे थे कि 75 पार, और अगर बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी होती तो दुष्यंत चौटाला के वोट क्यों जाता? क्योंकि इसका विकल्प लोगों ने दुष्यंत चौटाला बीजेपी का विकल्प मान लिया, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों से भी लोग परेशान थे, और जो उम्मीद थी उन उम्मीद को ये खरा नहीं उतरा, और ये बीजेपी को समर्थन देकर इसकी सरकार बना ली। अगर बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी होती तो किसान इसी को वोट दे देता, ये हमारे से भूल हुई है। तो ये क्या माहौल था रहा है उचाना में? उचाना में मैं उचाना की बात नहीं करता, मैं पूरा हरियाणा ये बता दो आप। उचाना में यह है कि डिप्टी सीएम ने उचाने से विकास के कार्यों के लिए भी मुंह मोड़ लिया है, और उचाना हल्का में डिप्टी सीएम का मतलब कोई भी प्रोग्राम लेकर आने का ब्योंत नहीं बचा है। हरियाणा में विधान या क्या नाम है पंचायत के चुनाव होने थे, करवा नहीं रहे, क्या कारण है? कहते कौन कराते हैं? नहीं, जब तक ये किसान आंदोलन रहेगा, जब तक ये चुनाव नहीं करवाएंगे, और इसके लिए जनहित में याचिका डालनी पड़ेगी, जनहित में याचिका डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो सरपंचों का जो चार्ज ले लिया, ये लोकतंत्र है, यह प्रजातंत्र है, तो ये डरते हुए पंचायतों का चुनाव डिक्लेयर नहीं कर रहे। लेकिन एक बात और सुनने में आ रही है, ये चार्ज सरपंचा पर ले लिया, तो सरपंचा पर चार्ज लिया पाछे ये जो बीजेपी के या जेजेपी के कार्यकर्ता है वे काम करवावा है, सुनने में आई है। हक आप दो रह गए, बता के काम है मैं करवाऊंगा, क्या कितनी सच्चाई इसमें? इसमें ये है कि हमने उचाना में पहले भी देखा है और अब भी हो रहा है, जो ये जेजेपी बीजेपी के जो एजेंट है, जिनको हम दलाल बोलते हैं, गुर्गे बोलते हैं, उनको ये विकास का कार्य उनके सुपुर्द कर रखा है। कोई गली बनाना, सड़क बनाना या किसी और कार्य के लिए, तो उनका बड़ा कमीशन है, ये इसे चोर बाजारी में लगे हुए हैं। नहीं, प्रशासन और शासन दोनों का लूट की तरफ ध्यान है ना, दोनों का लूट की तरफ ध्यान है, प्रशासन का भी और शासन का भी। तो अगर आप कार्रवाई की बात करें, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई प्रशासन करेगा, पर प्रशासन ही तो लूट रहा है ना, शासन के साथ मिलकर प्रशासन भी लूट रहा है।